दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 10 अगस्त है। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का सिलसिला। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन कंट्री विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ देश में कितने समाचार पत्र पंजीकृत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ओवर 1,44,000, 1,44,000 से ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है आज का, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा? द बिल सीक्स टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया? विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए लाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, 127वां विधेयक है ये। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया लोकसभा में। और ये क्या पावर देता है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए लाया गया है। मतलब जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अपने क्षेत्र में जो ओबीसी हैं उनकी लिस्ट खुद बना सकते हैं। अब ये काम केंद्र नहीं करेगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कर सकते हैं। विपक्षी दल भी जो हैं वो इस बिल के पक्ष में है, इसलिए ये निश्चित है कि ये बिल पास हो जाएगा। तो शीघ्र ही 127वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है ये शीघ्र ही एक एक्ट के रूप में भी पास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हु हैज एश्योर्ड ऑल हेल्प फॉर एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट बायो बैंक ऑफ द वर्ल्ड इन आयुर्वेदा एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन न्यू दिल्ली। किस मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायो बैंक स्थापित करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष मिनिस्टर, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐसा आश्वासन दिया है। कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, वहीं वो प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, एसाला रुवान Virakun met Foreign Secretary Harshvardhan Shringla in New Delhi. He is Secretary General of which organization? एसाला रुवान विराकुन ने नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। वह किस संगठन के महासचिव हैं? राइट आंसर होगा सार्क। सार्क की न्यूज़ हम बहुत दिनों से नहीं सुन रहे हैं, ये सार्क अचानक से आया है सामने, तो इसके महासचिव कौन है ये जान लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एसाला रुवान विराकुन जो है ये श्रीलंका के एक डिप्लोमेट रहे हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल 52 किलोमीटर लॉन्ग टरमैक रोड इन ईस्टर्न लद्दाख? तो इसका राइट आंसर होगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। ये भारत की ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बनाया है और फिर से ये पहली बार है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट, विश्व की सबसे ऊंची, इसकी लंबाई कितनी है? 52 किलोमीटर। ये 19,000 समथिंग फीट की ऊंचाई पर ये रोड बनाई गई है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ बनाई गई है? पूर्वी लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, A 101 member contingent of the Indian Army will proceed to which country to participate in International Army Games 2021 to be held from 22 August to 4 September 2021? 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना का 101 सदस्यीय दल किस देश के लिए रवाना होगा? राइट आंसर होगा रूस। ये रसिया में रवाना होगा। आपको ये भी जानकारी हो, इससे पहले जो गेम्स हुए थे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2019 में जैसलमेर में हुए थे और इसमें 8 देश की आर्मी ने हिस्सा लिया था जिसमें इंडिया टॉप रहा था। इस बार भी हम ये शुभकामना करते हैं कि भारत टॉप पर रहे।
अगला प्रश्न, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंडेम्ड द घास्टली अटैक ऑन प्राइम मिनिस्टर राल्फ गोंजाल्विस ऑफ विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री राल्फ गोंजाल्विस पर हुए भीषण हमले की निंदा की है? तो इसका आंसर होगा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स। इनके प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ, भीषण हमला हुआ, उसकी मोदी जी ने निंदा की है। तो ये घटनाएं कम ही सुनने को मिलती हैं कि हेड ऑफ द स्टेट जो हैं उन पर किसी तरह का कोई अटैक हो, तो वो जब सामने आती है न्यूज़ तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो चीज़ रेयर होती है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात ने ऐसा किया है, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। इन विच यूटी ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड। किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? लद्दाख में की जाएगी, क्योंकि लद्दाख में पहले से कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने एक एक्ट पास कर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, इसके द्वारा लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में एक पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने तरह का, जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना करने के लिए अपना आश्वासन दिया है। आज का अंतिम प्रश्न है, वेयर विल 2024 समर ओलंपिक्स बी होस्टेड। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस में की जाएगी। तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आपने देखा है, एक बार आप क्विज के द्वारा जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी रिवीजन जरूर करेंगे, ताकि ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएं। अब चलते हैं आज के मोटिवेशन की ओर। आज का मोटिवेशन है हमारा, सक्सेस लाइज इन योर एबिलिटी टू कीप ट्राइंग डिस्पाइट फेसिंग फेलियर्स। सफलता असफलताओं का सामना करने के बावजूद प्रयास करते रहने की आपकी क्षमता में निहित है। जब हम कुछ करते हैं तो हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हम असफलताओं से हताश न हो, निराश न हो। हम ये सोच न लें कि ये हमारे बस का नहीं है। हम अपनी पूरी ताकत जो कर रहे हैं उसमें लगाएं, और हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, बड़ों का सपोर्ट, तो उस इन्वेस्टमेंट को यूं ही जाया ना होने दें, उसमें लगे रहें। आपने अपनी क्षमता के अनुसार उस जो भी एग्ज़ाम है, जो भी कंपटीशन है, उसकी तैयारी करने का सोचा है, उसके लिए तैयारी की है, सब कुछ लगाया है अपना, तो असफल होते हैं तो उससे कुछ हमें प्रेरणा लेनी है। क्यों असफल हुए, लिस्ट बनाना है कि हमारे असफलताओं में कौन कौन से ऐसे कारण थे जो सफलता में बाधक हुए, और फिर उस पर काम करना है, लगे रहना है, तो हम निश्चित रूप से सफल होकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।